हे व्हाट्सअप गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ व्हाट आर द सर्जिकल प्रोसीड्योर्स फॉर एंड एक्ट्रोपियन। ठीक है। तो एक्ट्रोपियन में लोअर आईलिड्स या फिर अपर आईलिड्स दे रोल्ड इनवर्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम्स में जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, आई लैशेस होते हैं, आई लैशेस अंदर की साइड आ जाता है। अंदर की साइड आने से क्या होगा, इरिटेशन होगा, इरिटेशन की वजह से रेडनेस होगा, रेडनेस की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा ना। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉर्नियल ओपेसिटी वगैरह आ सकती है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जाता है देखते हैं। पहला सर्जिकल ट्रीटमेंट है ट्रांसफर सूचर्स एंड इवर्टिंग सूचर्स। ट्रांसफर सूचर्स मतलब होगा ट्रांसफर्स प्लेन में सूचर दिया गया है, जैसे आप खड़े हैं ट्रांसफर सूचर दिया गया है, इस प्लेन में सूचर दिया गया है। 18 मंथ के लिए होता है और टेम्परेरी क्योर होता है, ओल्ड पेशेंट्स में दिया जाता है। तो ट्रांसफ़र सूचर तो ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ये इवर्टिंग सूचर क्या है? इवर्टिंग सूचर्स एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ इवर्टिंग सूचर्स। तो इवर्टिंग सूचर्स में लोअर लिड रिट्रैक्टर को टाइट किया जाता है। लोअर लिड रिट्रैक्टर को अगर टाइट करोगे तो वो अंदर से बाहर की साइड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लोअर लिड रिट्रैक्टर्स। एक्चुअली लोअर लिड रिट्रैक्टर्स इधर नीचे की साइड होता है, यहाँ पे मैंने बना ये होता है लोअर लिड रिट्रैक्टर, लेकिन इस फोटो में उतना सही नहीं दिया हुआ। फिर भी आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोअर लिड रिट्रैक्टर एक मसल है। ठीक है। तो सूचर जब दिया गया लोअर लिड रिट्रैक्टर के थ्रू उसको टाइट किया गया, जैसे आप टाइट करोगे तो अंदर से वो बाहर की साइड आ जाएगा। ठीक है। और अगर और अच्छे से समझना है तो इस बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये रहा रेड कलर का है ना लोअर लिड रिट्रैक्टर। सूचर दिया गया, सूचर देने के बाद इवर्टिंग सूचर दिया गया, तो इसको जब टाइट किया गया तो ये देखो बाहर की साइड आ गया। मतलब कि अंदर ऐसे था, ऐसे था, फोकस नहीं हो रहा, ऐसे था, वो बाहर की साइड आ गया है जैसे ही टाइट किया गया। और कुछ इस तरीके से वो दिखता है, देखने में कुछ इस तरीके से रहता है वो। ठीक है, पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है वीज ऑपरेशन। हाँ, वीज ऑपरेशन, इसमें होता है ट्रांसवर्स लीड स्प्लिट एंड इवर्टिंग सूचर। तो इवर्टिंग सूचर तो पता चल गया क्या होता है, और ट्रांसवर्सली लीड को भी स्प्लिट किया जाता है। बट इस बुक में एक चीज़ और बताया गया है कि ट्रांसफर लीड स्प्लिट तो किया गया है, स्प्लिट होने के बाद होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे लिखा हुआ है इस साइड में। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये समझ में आया है कि यहाँ पे ट्रांसफरिंग ऑफ पुल ऑफ लीड रिट्रैक्टर्स टू अपर बॉर्डर ऑफ टार्सस बाई द इवर्टिंग सूचर। एक्चुअली हुआ ये है, यहाँ पे बताया गया है, एक सेकेंड, हाँ ये तो ट्रांसवर्स लीड स्प्लिट यहाँ पे बताया गया। तो ट्रांसवर्सली लीड को स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे हुआ ये है कि नीचे की साइड जो होता है लीड रिट्रैक्टर्स मसल्स होते हैं, और ऊपर की साइड टार्सल प्लेट होते हैं। तो ये टार्सल प्लेट को लोअर लीड रिट्रैक्टर मसल के साथ कनेक्ट किया गया है। अच्छा, अगर यहाँ पे पढ़ा जाए तो बी वाले में क्या, सूचर्स आर पास्ड थ्रू कंजंक्टिवा एंड लोअर लीड रिट्रैक्टर। कंजंक्टिवा से और लोअर लीड रिट्रैक्टर के थ्रू सूचर किया गया। उसकी वजह से हुआ क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूचर दिया गया, फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से हुआ है। तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हुआ है, और फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल स्प्लिट के साथ साथ इवर्टिंग सूचर दिया गया। तो यहाँ वाला जो पार्ट है, ये वाला तो इवर्टिंग सूचर का है। ठीक, और ये वाला जो है निशान, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लीड स्प्लिट। ठीक है, उसके थ्रू तुम्हारा प्रोसीड्योर किया गया है, जिसमें कि अपर कंजंक्टिवा और लोअर लीड रिट्रैक्टर को किया गया है। एक बार मैं कंफर्म करता हूँ कि अपर कंजंक्टिवा होता है या फिर टार्सल प्लेट होता है। एक सेकंड। एक्चुअली सूचर जो होता है अपर पार्ट ऑफ कंजंक्टिवा ही होता है ना, मतलब लोअर कंजंक्टिवा पे ही सूचर किया जाता है। बट ये बताया हुआ कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो वो जो होता है लोअर लीड रिट्रैक्टर से अपर बॉर्डर ऑफ टार्सस होता है, बट सूचर जो होता है कंजंक्टिवा पे ही होता है। ठीक है। थर्ड मेथड देखते हैं, अप्लाइकेशन ऑफ लोअर लीड रिट्रैक्टर या फिर जोन्स ऑपरेशन। इस अप्लाइकेशन मतलब होता है कि फोल्डिंग ऑफ लोअर लीड रिट्रैक्टर्स। तो इसमें हुआ है कुछ, पढ़ते हैं एक बार।
क्या हुआ है, सीवियर केसेस में पहले तो यूज़ होता है ये सर्जरी। इन दिस ऑपरेशन द लोअर लिड रिट्रैक्टर आर एक्सपोज वाया हॉरिजॉन्टल स्किन इंसिजन, स्किन को हॉरिजॉन्टली इंसाइज करो और लोअर लिड रिट्रैक्टर को एक्सपोज करो। एक्सपोज करने में क्या होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ टार्सल प्लेट के साथ शॉर्टेंड एंड सूचर्ड आर यूज टू क्रिएट द बैरियर प्रिवेंट द ओवर राइडिंग ऑफ प्री टार्सल मसल्स। तो ये भी कुछ इसी तरीके से वीज में और जोन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें जो होता है ये जो लोअर लिड रिट्रैक्टर है इसमें जो है इवर्टिंग सूचर नहीं यूज़ किया गया है ना, जोन्स में इवर्टिंग सूचर्स नहीं यूज़ किया गया है, बट हॉरिजॉन्टली स्किन को इंसाइज करने के बाद अब कंजंटाइवा को और टार्सल प्लेट को जोड़ा गया है, ये तो इसमें है। ठीक है, इसका फ़ोटो भी है शायद वीज ऑपरेशन का, ये रहा कि यहाँ पे देखो स्किन को हॉरिजॉन्टली कट किया गया है, कट करने के बाद कंजंटाइवा यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ कंजंटाइवा को और लोअर लिड रिट्रैक्टर मसल्स को एक साथ किया गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड है क्विकेट्स मेथड। क्विकेट मेथड में भी दो मेथड यूज़ किया गया। पहला तो वीज प्रोसीड्योर यूज़ हुआ है, वीज ऑपरेशन, वाइज बोलते हैं, एक्चुअली वाइज है, WIS वाइज। तो वॉइस ऑपरेशन यूज़ हुआ है, वाइज ऑपरेशन, और दूसरा वाला यूज़ हुआ है द शॉर्टनिंग ऑफ लोअर लिड। यहाँ पे हुआ है शॉर्टनिंग, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग। तो इसका फ़ोटो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे दिया हुआ है। पहले हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग हुआ है, यहाँ पे कट किया गया, हॉरिजॉन्टल लिड को शॉर्ट किया गया है। फिर इसके बाद जो होता है यहाँ पे जो है वाइस ऑपरेशन हुआ है, वाइस ऑपरेशन हुआ। फिर इसका यहाँ पे देखो ये जो हुआ इवर्टिंग सूचर्स को यूज़ किया गया है इसमें। तो इवर्टिंग सूचर्स और ये हॉरिजॉन्टली जो इंसिजन हुआ है ये दोनों पार्ट हो गया तुम्हारा वाइस ऑपरेशन का, और ये वाला लिड शॉर्टनिंग जो किया गया है, यहाँ पे लिड शॉर्टनिंग जो हुआ है वो तुम्हारा अलग से किया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का, इसलिए क्विकेट्स मेथड हो गया। अच्छा, अब क्या है हो गया क्विकेट मेथड के बाद लेटरल टार्सल स्ट्रिप। तो लेटरल टार्सल स्ट्रिप का कुछ है नहीं, यहीं पे हुआ है लेटरल टार्सल स्ट्रिप, मुझको ज़्यादा लगता है क्योंकि शॉर्टनिंग हुआ हॉरिजॉन्टल लिड का, तो लेटरल टार्सल। और ये हो गया मिडिल साइड, ये हो गया लेटरल साइड। एक्चुअली इसमें बता नहीं सकते, हाँ बता सकते हैं ना, ये हो गया मिडिल साइड, ये हो गया लेटरल साइड, तो लेटरल लिड शॉर्टनिंग हुआ है। अब इसका मैकेनिकल एंट्रोपियन का कोई खास वो नहीं है। एक्चुअली मैकेनिकल एंट्रोपियन होता किससे है, ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द ग्लोब टू द लिड्स। इसके रीजंस क्या है, पहला है थेसिस बल्बी, इसमें होता है ग्लोब संकन हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, और होता है एनऑप्थेल्मोस हो गया। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो इसके कॉजेटिव रीजंस होंगे उसी के ट्रीटमेंट के थ्रू होता है। जैसे कि डिक्रीज इन एक्वस ह्यूमर हो गया, तो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन अगर हो जाए उसकी वजह से क्या पता जो संकन आई वॉल है, संकन ग्लोब है, वो बाहर की साइड आ जाए तो एंट्रोपियन खत्म हो सकता है। स्पास्टिक एंट्रोपियन में क्या किया गया है, इसमें होता है कि इट अकर्स ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल्स। हाँ, और ये मैक्सिमम टाइम पे लोअर लिड्स में होता है। इसके इथियोलॉजिकल कंडीशंस है इरिटेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर मार्जिन्स, ऑक्यूलर सरफेस ट्रॉमा, टाइट बैंडेजिंग ना, और डिजनरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़। ट्रीटमेंट में क्या क्या है, पहला है ल्यूब्रिकेंट्स को यूज़ किया गया है, HPMC वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और बैंडेज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ किया जा सकता है। एडेसिव टेप्स को भी यूज़ किया जा सकता है ना, जो टू रिलीज द इनवर्ड टर्निंग। और बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शंस आर आल्सो यूज फॉर पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स। ठीक है, लोअर ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, या फिर जिस साइड भी आपका एंट्रोपियन होगा। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो।